हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोगों को केवल बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आज हम लोग क्लास 9th का साइंस यानी चैप्टर मोशन के बारे में समझेंगे। यानी इसमें आज हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में समझेंगे कि मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल को कैसे हम हल करेंगे। तो न्यूमेरिकल हल करने से पहले कुछ आज हम लोग बेसिक सीखेंगे। यानी बेसिक हमें क्या सीखना है, तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले ये चीजें हम जानेंगे। उसके बाद मोशन से जो भी रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को लाइन बाय लाइन हल कराएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज वो देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका पहला कह सकता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में अब जैसे मान लीजिए कि हमें किलोमीटर प्रति घंटा को किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे और घंटा को किस में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर जो होता है वो आपका होता है 1000 मीटर के बराबर। और यही आपका 1 घंटा जो होता है, 1 घंटा जो होता है ये 3600 सेकंड के बराबर होता है। अब इसको हमें बदलना है किलोमीटर और बटा में घंटा। किलोमीटर के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1000 मीटर लिखेंगे, बटा में घंटा के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3600 सेकंड लिखेंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, कट जाएगा। ये कितने बार में कटेगा, 5, और ये कितने बार में कटेगा, यानी इसका जो मान आ जाएगा 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से हम इसको हल करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कह दिया जाए कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में मान बताइए। प्रश्न क्या कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा का मान जो हमें निकालना है मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। यानी सिंपल तरीका हम ये कह सकते हैं कि जो भी मान किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, अगर उसमें हम 5/18 से गुणा कर देंगे तो वो हमारा मान किस में आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। क्योंकि अभी मैंने बताया कि किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो उसका मान आपका आएगा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। यानी यहाँ पर जो भी मान किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहेगा तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए उसमें हम 5/18 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, और वही मान जो प्राप्त होगा वो आपका मीटर प्रति सेकंड में प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि हमें बदलना है किसको, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को प्रति घंटा। अब इसको बदलेंगे अगर, यहाँ पर हो जाएगा 36 गुणे 5/18। अब इसको हम लिख लेंगे मीटर प्रति सेकंड। अब इसको अगर हम कटाते हैं तो ये 18 से कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में, और 2 में 5 से गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 मीटर
प्रति सेकंड। इस तरह से हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा जो आपका एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल मान लीजिए आपका है 126 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। सेम वही प्रश्न है, यानी 126 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें किस में चेंज करना है? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। इसको जब हम हल करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 126 गुणे किलोमीटर प्रति घंटा पहले लिखेंगे। अब इसको हमें बदलना है, तो जब बदलेंगे तो लिखेंगे 126 गुणे 5/18। अब ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड। 18 से ये कट जाएगा 7 बार में, अगर 7 में 5 से गुणा कर देंगे ये आपका हो जाएगा 35 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका हो जाएगा आंसर। यानी कोई भी मान किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए केवल आपको 5/18 से गुणा कर देंगे और वो मान आपका किस में आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में। ये तो हम लोग सीखे किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन अगर यही प्रश्न बोल दिया जाए कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, तो आइए उस प्रश्न को भी हम हल करते हैं पहले। जैसे यहाँ पर इसको अब हम चेंज कर दे रहा हूं, मीटर प्रति सेकंड को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखिए यहां से हम लोग मान निकाले हैं, अब हमें किसको बदलना है? मीटर प्रति सेकंड को अब चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी हम कह सकते हैं कि ठीक जो मीटर प्रति सेकंड में आया था 5/18, अगर उसका उल्टा कर देंगे यानी 18/5 से गुणा कर देंगे तो वो मान हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में प्राप्त होगा। लेकिन 18/5 कैसे हम प्राप्त करेंगे, पहले वो चीजें सीखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है कि 1 किलोमीटर में हम जानते हैं कि 1000 मीटर होता है। अगर यहीं से 1 मीटर की बात किया जाए तो 1 मीटर में जो किलोमीटर होगा वो आपका 1/1000 किलोमीटर होगा। वही चीज है, अगर 1 घंटा में हम लोग 3600 सेकेंड निकाले हैं तो 1 सेकेंड में कितना घंटा होगा, यहां से हम उसको बदलेंगे तो 1 सेकेंड बराबर 1/3600 ये घंटा में बदल जाएगा। अब हमें किसको चेंज करना है? तो मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। जब यहां से हल करेंगे तो लिखेंगे मीटर बटा में सेकंड। अब इसको चेंज करेंगे तो मीटर का मान किलोमीटर में हम लोग क्या निकाले हैं? यही ना निकाले हैं 1/1000। यहाँ पर लिखेंगे 1/1000 किलोमीटर होगा। और सेकंड का मान जो हम लोग घंटा में निकाले हैं ये निकाले हैं 1/3600 घंटा। अब इसको हम हल करेंगे तो देखिए अगर बटा के नीचे अगर कोई नंबर है तो उसका सबसे पहले ऊपर गुणा कर देते हैं और दोनों बीच वाले नंबर का एक साथ गुणा कर देते हैं। तो जब हम गुणा करेंगे तो 3600 में 1 से गुणा करेंगे तो आपका मान हो जाएगा 3600 बटा में
1000 में अगर 1 से गुणा करेंगे ये आपका हो जाएगा 1000, और इसी को हम लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब 2 से 10 आपका 5 बार में कटेगा, और 36 आपका 18 बार में कटेगा, यानी आपका आ जाएगा मान 18/5 किलोमीटर प्रति हो जाएगा घंटा। और इसी को एक फार्मूला के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपका दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। अब हमें किसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम जानते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड को हमें किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। इस फार्मूला के माध्यम से हम क्या करेंगे, उसको बदलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको हम बदल रहे हैं तो 20 गुणे, अब किससे इसमें गुणा करेंगे, तो 18/5 से, और यहाँ हो जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 5 से कटा देंगे, 4 बार में कट जाएगा, और 4 में 18 से गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर। अभी हम लोग क्या सीखे, अभी हम लोग पहला पॉइंट ये सीखे कि किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो उसको मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना है तो उसमें 5/18 से गुणा कर देंगे। 5/18 मान कैसे प्राप्त होता है वो आपको निकाल कर दिखाया गया। फिर दूसरा नियम हम लोग समझे, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, यानी 18/5 से गुणा करेंगे। ये 18/5 मान कैसे प्राप्त हुआ यहाँ से आपको बताया गया, और इसी माध्यम से हम कैसा भी न्यूमेरिकल दे, अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कहेगा बदलने के लिए तो उसमें 18/5 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जो मान आएगा वो आपका मान किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। अब नेक्स्ट हम लोग अब न्यूमेरिकल देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक न्यूमेरिकल यहाँ पर दे रहा है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है, यानी कोई वस्तु है जो 16 मीटर दूरी तय करने में वो समय 4 सेकंड ले रही है। फिर आगे कह रहा है पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय कर रहा है। वही वस्तु 16 मीटर का ही दूरी तय करने में अब समय कितना ले रही है, 2 सेकंड ले रहा है। तब उस वस्तु का हमें क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है। तो सबसे पहले एक वस्तु जो 16 मीटर में समय कितना ले रही है, 4 सेकंड ले रही है, यानी S1 बराबर हम लिख लेंगे 16 मीटर, और 16 मीटर की दूरी तय करने में जो T1 आपका समय होगा वो 4 सेकंड होगा। ठीक उसी तरह से अगर दूसरा दूरी देखा जाए तो S2 जो आपका दूरी है वो 16 मीटर ही है, और ये 16 मीटर की दूरी तय करने में जो समय लग रहा है T2 वो आपका 2 सेकंड लग रहा है। तब हमें क्या निकालना है, इस वस्तु का औसत चाल। तो औसत चाल का हम लोग सूत्र पढ़े हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय होता है। अब हम औसत चाल में देखेंगे हमारे पास दूरी क्या क्या है, तो दूरी हमारे पास S1 और क्या है, S2 है। यहाँ पर लिख लेंगे कुल दूरी यानी S1 प्लस S2 बटा में कुल समय क्या है, तो कुल समय हमारा T1 और T2 है, तो लिख लेंगे T1 प्लस T2। अब S1 का मान रखेंगे तो S1 यानी 16 है, S2 भी आपका 16 है, बटा में T1 आपका 4 है और T2 आपका 2 है। ये आपका मीटर में है और ये आपका सेकंड में है।
अगर इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो 16 में 16 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 32, और 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6। ये आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। अब 6 से हमें 32 में भाग दे देना है, तो जब भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 32, भाग देना है 6 से, 5 बार में जाएगा, 2 दशमलव बढ़ा के 0 उतारेंगे यानी 3 बार जाएगा, फिर आपका 2 दशमलव है तो 0, फिर 3 बार, यानी हम लिख सकते हैं जो इसकी औसत चाल होगी 5.33 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगा आपका वस्तु की औसत चाल। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, जैसे दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर कितना दर्शा रहा है, 2000 किलोमीटर दर्शा रहा है, और यात्रा समाप्ति पर कितना दिखा रहा है, 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में पूरा समय उसको कितना लगा, 8 घंटे लगते हैं, तो कार की औसत चाल किस किस में बताना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है और मीटर प्रति सेकंड में बताना है। तो देखिए यहां से सबसे पहले हम इसका दूरी निकालेंगे, यानी दूरी बराबर हो जाएगा, ओडोमीटर सबसे पहले कितना प्रदर्शित कर रहा है, 2000, और जब उस व्यक्ति का यात्रा समाप्त हो रहा है तो उस पर कितना दर्शा रहा है, 2400 किलोमीटर, यानी इसके बीच का हमें दूरी निकाल लेना है। तो हम क्या करेंगे, 2400 में से 2000 कम कर देंगे, यानी टोटल यात्रा उसने कितना तय किया, 400 किलोमीटर, और 400 किलोमीटर की यात्रा तय करने में उसको समय कितना लग रहा है, 8 घंटा, यानी समय जब निकालेंगे तो समय बराबर हो जाएगा 8 घंटा। तब हमें क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है। यहां से फॉर्मूला हो जाएगा औसत चाल बराबर, टोटल उसने कितना दूरी तय किया, 400, तो लिखेंगे 400, समय कितना लगा, 8, यहाँ पर हो जाएगा किलोमीटर और यहाँ पर हो जाएगा आपका घंटा। 8 से इसमें भाग दे देंगे तो कितने बार में कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 50 किलोमीटर प्रति हो जाएगा घंटा। ये तो हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में प्राप्त हुआ। अब इसी मान को कह रहा है कि मीटर प्रति सेकंड में बताइए। अभी मैंने बताया कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और उसको मीटर प्रति सेकंड में हमें चेंज करना है, तो उससे हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 5/18 से, और ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड। कटाइए, ये 2 से कट जाएगा 9 बार में और ये कट जाएगा 25 बार में, यानी गुणा कर देंगे तो 125 बटा में हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अगर हम भाग देते हैं तो 125 में हमें भाग देना है 9 से, एक बार जाएगा, तीन बार जाएगा, दशमलव बढ़ा के 0 उतारेंगे, फिर यहाँ पर 8 हो गया, दशमलव है तो 0, यानी हम लिख सकते हैं 13.88 मीटर प्रति सेकेंड। या हम जानते हैं कि अगर ये दशमलव के बाद 5 या 5 से बड़ा है तो आगे वाले नंबर में 1 जोड़ देते हैं, यानी लिखेंगे 13.9 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड में। इस तरह से प्रश्न को हल करते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जैसे मान लीजिए कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान मोटर कार में ब्रेक लगाने पर उसका समय कितना लग रहा है, 5 सेकंड में रुक जाती है। कार का क्या बोला गया है, त्वरण, यानी कार का हमें त्वरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो 20 मीटर प्रति सेकंड है वो भी बराबर दे दिया है कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड, और 20 मीटर प्रति सेकंड कितने समय में रुक, 5 सेकंड में। तब हमें क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। अब देखिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट को समझेंगे। यहां पर होता है गति का समीकरण। गति का जो समीकरण होता है, पहला होता है v बराबर u प्लस at। अगर हम प्रारंभिक वेग को बराबर के इधर लाते हैं तो v माइनस यू बराबर हो जाएगा at। अगर यहाँ से त्वरण की बात किया जाए तो a इजकल टू मिलेगा v माइनस यू बटा में t। दूसरा जो होता है आपका s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा जो आपका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh 2g 2as। ये तीनों गति का समीकरण है। अब इसमें सबसे पहले हम नाम जानेंगे कि इसका क्या नाम होता है। जहां v जो होता है अंतिम वेग होता है, u जो होता है प्रारंभिक वेग होता है, a जो आपका होता है त्वरण होता है, t आपका समय होता है, और s जो होता है आपका दूरी होता है। इस तरह से हमें सभी का नाम याद रखना होगा। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, v का वैल्यू दे दिया है, समय दे दिया है, त्वरण पूछ रहा है। तो जब v दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, त्वरण पूछ रहा है, तो त्वरण के लिए अभी हम लोग फार्मूला ये निकाले हैं। यानी यहाँ से जब फार्मूला यूज करेंगे a इजकल टू हो जाएगा v माइनस यू अपान टी। जब अंतिम वेग दिया है तो प्रारंभिक वेग u की वैल्यू 0 के बराबर होता है। तब यहाँ से लिखेंगे a इजकल टू v का मान 20 है, u आपका 0 है, t आपका 5 है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर 20 में से 0 घटा देंगे तो हमारा मान क्या आएगा, 20 ही आएगा, और बटा में हो जाएगा आपका 5, और 5 से ये कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। यानी a इजकल टू हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका होगा आंसर। यानी ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको गति का समीकरण याद होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको ये सभी नाम भी याद होना चाहिए। जब ये सब चीजें आपका रेडी है, प्रश्न का जो भी वैल्यू दिया है उसको पहले लिख लेंगे, और लिखने के बाद तुरंत आपको पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला हमें यूज करना है, और उस फार्मूला के माध्यम से आप हल करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका प्रश्न दिया है, माना कि किसी गतिमान पिंड का वेग किसी क्षण पर यानी कितना 5 मीटर प्रति सेकेंड तथा 4 सेकेंड में उसी दिशा में जो दूसरा गति है 18 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तब हमें क्या निकालना है, पिंड का त्वरण निकालना है। अब यहां से भी जब हम पिंड का त्वरण की बात कर रहा है यानी a का मान निकालना है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि प्रश्न में कौन कौन सा वैल्यू दिया है, पहले उसको हम पहचानेंगे, उसके बाद यहाँ पर त्वरण का फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि
पहला जो आपका मीटर प्रति सेकंड दिया है ये प्रारंभिक वेग है, यानी u का मान दिया हुआ है। u का मान हम लिखेंगे 5 मीटर प्रति सेकंड, और समय आपका दे दिया है t बराबर 4 सेकंड। और दूसरा जो आपका यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड दिया है ये अंतिम वेग है, और अंतिम वेग को हम लोग v से लिखते हैं, यानी v बराबर दे दिया है 18 मीटर प्रति सेकंड दिया है। अब हमें क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। अब देखिए, जब हमारे पास प्रारंभिक वेग मिल गया, समय मिल गया, अंतिम वेग मिल गया, तो त्वरण के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि A इक्वल टू होता है v माइनस यू अपान टी। अब जो भी वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर पुट करेंगे, तो A इक्वल टू v माने 18 दिया है, u का मतलब 5 दिया है, और समय कितना मिला है? 4 सेकंड। अब 18 में से हम 5 पहले माइनस कर देंगे, A इक्वल टू हो जाएगा 13/4। अब 4 से 13 में क्या करेंगे? भाग देंगे। यहाँ से जब भाग देंगे तो आपका होगा 13, यहाँ पर लिखेंगे 4, 3 बार जाएगा, दशमलव लगा के 0, फिर 5 बार जाएगा, यानी पूरा कट के क्या आ जाएगा? तो A इक्वल टू हम लिख लेंगे 3.25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से ये न्यूमेरिकल को हम लोग हल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये कह रहा है, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यानी यहाँ भी बस का क्या पूछा गया है? त्वरण पूछा गया है। तो हम देख रहे हैं कि समय को सेकंड में दिया है, और जो भी आपका चाल है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा को पहले हम कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। किसके अनुसार? यानी जो समय हमारा दिया है सेकंड में, तो उसके अनुसार पहले दोनों किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है ये प्रारंभिक वेग बराबर लिखेंगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में जब हम बदलेंगे, तभी मैंने रूल बताया था कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने की बात आए तो वहां पर हम 5/18 से उसमें गुणा करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 80 गुणे 5/18। अब इसको कटाइए, ये 2 से कट जाएगा 9 बार में, और ये कट जाएगा 40 बार में। अगर इसका हम हल करते हैं तो कितना आ जाएगा? 200/9। इसको अंतिम वेग के रूप में लिखिए। प्रारंभिक वेग यहाँ पर दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको हम हल करते हैं तो हो जाएगा 60 गुणे 5/18। 2 से कटा दीजिए और ये कटेगा। अगर इसका हम गुणा कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 150/9 मीटर प्रति सेकेंड। ये भी हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड। और इसका जो समय दिया है t इक्वल टू दिया है 5 सेकेंड। तब हमें क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। अभी हम लोग जानते हैं अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और समय दे दिया है, तो त्वरण के लिए सूत्र होता है A इक्वल टू v माइनस यू अपान टी। यहाँ से हल करेंगे तो A इक्वल टू v की वैल्यू क्या है? 200/9 माइनस 150/9, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5। अगर हल करेंगे तो 200 में से ये दोनों का हर बराबर है, एलसीएम हो जाएगा 9। 200 में से 150 को कम कर देंगे तो हो जाएगा 50,
और इसके बटा में 5 है, इसलिए यहाँ पर गुणा कर देंगे। 5 से ये कट जाएगा कितने बार में, यानी हम लिख सकते हैं 10/9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हल करेंगे। यानी हमेशा ध्यान में ये रखना है कि जब भी समय दिया है सेकेंड में और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो सबसे पहले इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल देंगे और बदलने के बाद सेम फार्मूला जो पूछा है उसका फार्मूला यूज करेंगे, उसके वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम हल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, जैसे मान लीजिए एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में कितना चाल प्राप्त कर रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तब इसका हमें क्या बताना है, त्वरण प्राप्त करना है। तो देखिए जब कोई रेलगाड़ी अभी चलना प्रारंभ कर रही है, यानी उसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो 0 के बराबर हम लिखेंगे, यानी u बराबर क्या हो जाएगा, 0। अंतिम वेग जो आपका दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। अब इसको हम क्या बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 गुणे 5/18। अब 2 से घटा देंगे तो ये 9 बार में और ये कटेगा 20 बार में। गुणा कर देंगे तो 100 बटा में हो जाएगा 9 और यहाँ पर लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड। समय दिया है आपका 10 मिनट। यानी मिनट को हम किस में बदलेंगे, सेकंड में। एक मिनट में कितना सेकंड होता है, एक मिनट में 60 सेकंड होता है, यानी 60 से गुणा कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 600 सेकंड। अब हमें यहाँ से त्वरण निकालना है और त्वरण बराबर हम जानते हैं कि A = V - U अपान T। A = V का मान कितना है, तो 100/9 माइनस U माने 0 और समय आपका है 600। अगर इसको हम हल करते हैं तो A = यहाँ पर हो जाएगा 100/9 गुणे, ये बटा में है इसलिए 9 में गुणा होगा तो 600 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 क्या होगा, A बराबर आ जाएगा 1/54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हम लोग आज क्लास 9th के न्यूमेरिकल के बारे में जाने। मुझे आपसे आशा और उम्मीद है कि जो भी आज आपको न्यूमेरिकल बताया गया ये आपको समझ में आया होगा। और उससे पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे का न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा।